हेलो गाइज, कैसे हो? तो गाइज आज हम आपको लेके चलते हैं फिर से राजस्थान कल्चर काके के ब्लॉक में, और बहुत ही अच्छी आपको वीर बालक स्कंद गुप्त की कहानी सुनाने वाले हैं। तो गाइज चलते हैं, आप और हम वीर बालक स्कंद गुप्त की ये कहानी सुनते हैं। हूण, शक आदि मध्य एशिया की मरुभूमि में रहने वाली बर्बर जातियां हैं जो वहाँ 5वीं शताब्दी में थी। हूण और शक जाति के लोग बड़े लड़ाकू, योद्धा और निर्भय थे। इन लोगों ने यूरोप को अपने आक्रमण से बहुत बार उजाड़ सा दिया। रोम का बड़ा भारी राज्य उनकी चढ़ाइयों से नष्ट हो गया। चीन को भी अनेक बार इन लोगों ने लूटा। ये लोग बड़ी भारी सेना लेकर जिस देश पर चढ़ जाते वहाँ हाहाकार मच जाता। एक बार समाचार मिला कि बड़ी भारी हूणों की सेना हिमालय के पर्वत के उस पार भारत पर आक्रमण करने के लिए इकट्ठी हो रही है। उस समय भारत में सबसे बड़ा मगध का राज्य था। वहाँ के सम्राट कुमार गुप्त थे। उनके पुत्र युवराज स्कंद गुप्त उस समय तरुण नहीं हुए थे। हूणों की सेना एकत्रित होने का जैसा ही समाचार मिला, स्कंद गुप्त ने अपने पिता के पास दौड़ हुए गए। सम्राट कुमार गुप्त ने अपने मंत्रियों और सेनापतियों के साथ उस समय हूणों से युद्ध करने की सलाह कर रहे थे। स्कंद गुप्त ने पिता से कहा, मैं भी युद्ध करने जाऊंगा। महाराज कुमार गुप्त ने बहुत समझाया कि हूण बहुत पराक्रमी और निर्भय होते हैं। वे अधर्म पूर्वक छिपकर भी लड़ते हैं और उनकी संख्या भी अधिक है। लड़ना तो मृत्यु से ही लड़ना है। लेकिन युवराज स्कंद गुप्त ऐसी बातों से डरने वाले नहीं थे। उन्होंने कहा, पिताजी, देश और धर्म की रक्षा के लिए मर जाना तो वीर क्षत्रिय के लिए बड़ा मंगल की बात है। मैं मृत्यु से लड़ूंगा और अपने देश को क्रूर शत्रुओं से लूटे जाने से बचाऊंगा। महाराज कुमार गुप्त ने अपने वीर पुत्र को हृदय से लगा लिया। स्कंद गुप्त को युद्ध में जाने की आज्ञा मिल गई। उसके साथ मगध के 2 लाख वीर सैनिक चल पड़े। पटना से चलकर पंजाब को पार करके हिमालय की बर्फ से ढकी सफेद चोटियों पर वह वीर सैनिक चढ़ गए। भयानक सर्दी, शीतल हवा, बर्फ तूफान भी उन्हें आगे बढ़ने से रोक न सका। हूणों ने सदा दूसरे देशों पर आक्रमण किया था। कोई आगे बढ़कर उन पर भी आक्रमण कर सकता है, यह उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। जब उन्होंने देखा कि हिमालय की चोटी से बड़ी भारी सेना उन पर आक्रमण करने उतर रही है, तो वह भी लड़ने को तैयार हो गए। उन्हें सबसे अधिक आश्चर्य यह हुआ कि उस पर्वत से उतरती सेना के आगे एक छोटी अवस्था का बालक घोड़े पर बैठा नंगी तलवार लिए शंख बजाता आ रहा है। वह थे युवराज स्कंद गुप्त। युद्ध आरंभ हो गया। युवराज स्कंद गुप्त जिधर से निकलते थे शत्रुओं को काट काट कर ढेर करते थे। थोड़ी ही देर युद्ध ही हूणों की हिम्मत टूट गई और वे लोग इधर उधर भागने लगे। पूरी सेना हूण सेना भाग खड़ी हुई। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके जब युवराज स्कंद गुप्त फिर हिमालय को पार कर अपने देश में उतरे, उनका स्वागत करने के लिए लाखों मनुष्यों की भीड़ वहाँ पहले से ही खड़ी थी। मगध में तो राजधानी से 5 कोस तक मार्ग को सजाया गया। उनके स्वागत के लिए पूरे देश में उस दिन उत्सव मनाया गया। यही युवराज स्कंद गुप्त आगे जाकर भारत के सम्राट हुए।
आज के ईरान और अफगानिस्तान तक इन्होंने अपने राज्य का विस्तार कर लिया था। इनके जैसा पराक्रमी वीर भारत को छोड़कर दूसरे देश के इतिहास में मिलना कठिन है। इन्होंने दिग्विजय करके अश्वमेध यज्ञ किया और वीर होने के साथ ये बहुत ही धर्मात्मा, दयालु और न्याय सम्राट हुए। तो गाइस, आज हमने आपको ये छोटी सी कहानी सुनाई कि भारत में कितने वीर योद्धा हुए हैं। उनमें से एक नाम है वीर बालक स्कंदगुप्त का भी। तो गाइस, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो देखकर लाइक करें, कमेंट करें और हमारे वीडियो को पॉइंट देने के लिए वीडियो को आप हाइप ज़रूर करें। तो आज के लिए गाइस इतना ही।